नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। आज आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है देव और दानव का। देव कौन है, दानव कौन है, क्या विवाद है, हम अक्सर भ्रम में उलझे रहते हैं। हम सीरियल्स में देखते हैं जो, या जैसा आजकल के नए नए सीरियल्स बना दिए गए हैं उनमें हम उलझ के रह जाते हैं, लेकिन वास्तविक इतिहास में झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवता जो रहे, इनका विवाद रहा दैत्यों के साथ। देवताओं को सुर कहा गया, इनको असुर कहा गया, यानी जो आपके सुर में सुर ना मिलाए। अगर आज मैं सत्ता के विपक्ष में हूं और सत्ता के सुर में सुर नहीं मिलाता हूं तो वो कह देते हैं कि आप आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं और आप फलाना है, जो भी है, आपको तरह तरह की उपमाएं दे दी जाएंगी। तो ऐसे ही देवताओं ने किया। जो देवता थे ये विष्णु जी के फॉलोवर थे, ये वैष्णव हैं, और जितने भी दैत्य असुर थे ये सब शैव हैं। तो दैत्यों का क्या वर्णन किया गया है हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, कि इनका रंग मेघवर्णी है, काला है, घुंघराले बाल हैं, चमकीली आंखें हैं, और ये अपने शरीर पे विभिन्न तरह की पोशाकें पहनते हैं और सिर पे सींग इनके दिखाए गए। आज भी आप ट्राइबल एरिया में चले जाइए, अभी मणिपुर में देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी क्षेत्र में, उनकी पारंपरिक पोशाकों में ही सींग है, वो ऐसा ही पहनते हैं। तो सींग ये नहीं था कि सिर पे कोई सींग उगे हुए थे, उनकी पोशाक वो थी, वो उन्होंने अपनी पहचान बना रखी थी। ये शैव उपासक थे। तो ये हमेशा कहा करते थे कि इंद्र जो करता है, ये देवताओं का राजा था, तो उसने कहा कि ये मदिरा का सेवन करता है, ये अपने सभा में महिलाओं को नचाता है, ऋषि पत्नियों के साथ ये दुर्व्यवहार करता है, इस तरह की चीज़ें करता है। तो इसका इन्होंने विरोध किया। तो इंद्र ने हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, अलग अलग लोगों की, खुद से किसी का वध करा दिया साजिश के तहत। तो कुल मिला के इनका विवाद ये था कि ये शैव राजा थे, दैत्य और असुर, और ये वैष्णव राजा थे। ये ग्राम संस्कृति है शैव, और वैष्णव ये नगरीय संस्कृति है। आज भी इनका विवाद है। आज भी जंगल काटने में सरकार अंधाधुंध लगी रहती है, जिसको हम अभी पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, नक्सल की, आतंकवाद की, क्योंकि ये लोग इनको रहने नहीं देना चाहते हैं। ये विवाद हजारों वर्ष पूर्व भी था, आज भी है। देवताओं के जो राजा हुए इंद्र, ये व्यभिचारी था, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं था। नॉर्वे इसकी अपनी राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान का नॉर्वे, और ईरान तक पूरा इसका क्षेत्र था, जो रावण के बाद विभाजित हुआ था। उसका एक अलग विषय हम रखेंगे कि कैसे इनकी संधि हुई थी। तो कुल मिला के जो दैत्य हैं, असुर हैं, राक्षस जिनको हम कहते हैं, ये धर्म का पालन करने वाले थे, पालक थे, ये शैव राजा थे। लेकिन वैष्णव राजा, जो नगरीय संस्कृति थी, आज भी गांव में नगर निगम कमेटी बना दी जाती है। नगर अतिक्रमण करता जा रहा है गांवों का। अगर आप देखें तो गांव क्या है, ये मैन्युफैक्चर करता है, सब्जी, दूध, फल सब उगाता है, और शहर ये कंज्यूमर है, ये कुछ नहीं प्रदान करता है आपको, केवल कंज्यूम करता है। तो उस वक्त अगर देखा जाए, दैत्य असुर ये समाज को देते थे, लेकिन क्योंकि ये पराजित हुए तो इतिहास में इनको विलन बनाया गया, खलनायक बनाया गया। कोई आज तक नहीं बता पाया कि इंद्र की क्या भूमिका है एक उन्नत और स्वस्थ समाज के लिए। अगर इंद्र की भूमिका देखें तो अहिल्या के साथ अवैध संबंध, दूसरी ऋषियों पत्नियों के साथ अवैध संबंध, इससे ज्यादा क्या उसकी भूमिका है। वो निहायत ही लोभी और मक्कार राजा था। लेकिन 14 इंद्र हुए हैं अलग अलग काल में, लेकिन पुरंदर जो इंद्र था ये सबसे ज्यादा व्याभिचारी और सबसे ज्यादा कठोर था। बच्चों तक की हत्या इसने की है। लेकिन कोई असुर राजा, कोई राक्षस राजा, किसी ने भी कोई ऐसा अत्याचार नहीं किया। तो कुल मिला के आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या सही लगता है, ये आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन मैंने बताया कि गांवों में व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है,
अपनी ज़रूरत की चीज़ें उगा लेता है, खा लेता है। आज सरकार गैस उसके अंडर में है। पहले चूल्हा जलता था तो चूल्हे पे हम लोग लकड़ियाँ का इस्तेमाल करते थे, सरकार के नियंत्रण में नहीं था। दूध पशु रखना बंद कर दिया, दूध सरकार के नियंत्रण में। फल सब्जियां सरकार के नियंत्रण में, अनाज सरकार के नियंत्रण में। अगर सप्लाई बंद कर दे सरकार तो आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और स्वयं क्या खाएंगे? आज पूरी तरह से आप सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन गांव निर्भर नहीं है, क्योंकि वो उत्पादन करता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उगा सकता है, खा सकता है। इसीलिए सरकार शहर नगरीय व्यवस्था, वैष्णव व्यवस्था अतिक्रमण करने में लगी हुई है ताकि इसको निगल जाए। यही प्राचीन काल से आज तक होता रहा है। इसी के लिए 14 विश्व युद्ध आज तक हो चुके हैं। ज्ञात इतिहास में हम कहते हैं 3 युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, लेकिन इससे पहले 14 विश्व युद्ध हो चुके हैं टोटल मिला के। वो भी देवासुर संग्राम और ये सब इसी के कारण हुए थे। आशा करता हूँ आप इस पर विचार करेंगे और अपना जो भी मत है वो रखेंगे। धन्यवाद।